हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने NCERT के बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। आज भी हम वही करने वाले हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करके हम JEE की तरफ जाएंगे। देखो, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्या बोला गया, इफ Z1 एंड Z2 आर I1 माइनस I और -2 + 4I रिस्पेक्टिवली, यानी Z1 क्या है तुम्हारा, ये है, Z2 क्या है तुम्हारा, ये है। आपको फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट किसका, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। उसको a प्लस IB के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और बाद में जो यहाँ पे b आएगा वो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। वो क्या रहेगा, आपका इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो Z1 है वो किसके बराबर है, 1 माइनस I के बराबर। ठीक है, आपका Z2 जो है वो किसके बराबर है, -2 + 4I के बराबर। ठीक है, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालता हूँ। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तुम्हारे पास, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, अच्छा Z1 क्या है तुम्हारा पास, 1 माइनस I। ठीक है, Z2 क्या है तुम्हारे पास, -2 + 4I। ठीक है, और डिवीजन में क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बोले तो क्या करना है, सिंपल इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा, Z1 का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 1 + I। तो यहाँ पे रहेगा 1 + I। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा -2, 1 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, -2 + 4I। उसके बाद -I मल्टीप्लाइड होगा तो +2I -4I²। ठीक है, अपॉन में क्या था, 1 + I। ठीक है, I² की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, ये प्लस बन जाएगा और ये -1 वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो 4 - 2 क्या बन जाएगा, 2, और ये 2I और 4I + 2I दैट इज 6I। 6I अपॉन में क्या है, 1 + I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगेगा। अच्छा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 + I है, इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 1 - I। उसी से मल्टीप्लाइड करूंगा, उसी से डिवाइड करूंगा, तो ये 2 + 6I अपॉन 1 + I इंटू क्या, 1 - I से मल्टीप्लाइड कर दिया, 1 - I से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी ये ऐसे रहेगा, ये 2 + 6I इंटू 1 - I। ठीक है, और नीचे में क्या रहेगा, 1 + I इंटू 1 - I। ठीक है, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो 2 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ तो 2 - 2I। उसके बाद +6I मल्टीप्लाइड होगा तो +6I और -6I²। ठीक है, और नीचे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट अगर मल्टीप्लाइड है तो वो क्या होता है, जैसे कि a + IB इंटू a - IB। ठीक है, अगर ये है तो इसका रिजल्ट क्या होता था, a² + b², है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है, तो उसका रिजल्ट क्या होता था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये a + b समझो, है ना, bi, और यहाँ पे a - bi, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसका कॉन्जुगेट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी 1² यानी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर में I² की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अच्छा, ये प्लस बनेगा तो यहाँ पे देखो 6 + 2 क्या बन गया, आपका 8 बन गया। ठीक है, उसके बाद 6I में से 2I घटा दो तो +4I अपॉन में क्या है, 2। ठीक है, ऊपर से क्या करो, 2 को सेपरेट कर दो तो 8/2 बनेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को सेपरेट करो, यही डिनोमिनेटर 8 को जाएगा, यही डिनोमिनेटर इसको जाएगा, 4I/2। तो ये बन जाएगा 4 + 2I। ठीक है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है,
दैट इज इक्वल टू 4 + 2i। मैंने बोला था कि आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने सॉल्यूशन करके उसको a + ib वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो 4 है ये तो रियल पार्ट है, रियल पार्ट किसका, z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट कितना है, 4 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट। आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो वो इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, आपका 2 रहेगा। तो मैं बोलूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू कितना, 2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। इस तरह आपको इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। आपका क्वेश्चन क्या था, z1 एंड z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये। तो आपको जब भी रियल पार्ट निकालना हो, इमेजिनरी पार्ट, जिसका भी आपको रियल पार्ट निकालना है, जिसका भी आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है, आपको सबसे पहले उसको a + ib वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया 4 + 2i। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद मेरे को पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। दैट इज योर सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाले टॉपिक पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, तो उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी अगर मेरे पास z1 इक्वल टू a + ib और z2 इक्वल टू c + id दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मैं क्या बोलता हूं कि आपका z1 इक्वल टू क्या है, z2 है। मैंने क्या बोला कि z1 इक्वल टू क्या है, z2 है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि आपका a डेफिनेटली किसके बराबर रहा होगा, c के बराबर रहा होगा, और आपका जो b है किसके बराबर रहा होगा, d के बराबर। तभी जाके मैं बोल सकता हूँ कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा 3x - 7 प्लस 2iy इक्वल टू -5y प्लस 5 + x इंटू i। अगर ऐसा है तो बोला गया है फाइंड x एंड y। ठीक है, क्या बोला गया है कि क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इफ दिस इज 3x - 7 प्लस 2iy इक्वल टू कितना है, -5y प्लस 5x प्लस i, 5 + x इंटू i। ठीक है, ये इक्वल है, तो आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारे पास। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का a के जैसे है ना, ये 2 और y, 2y, ये जो है तुम्हारा b है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो है तुम्हारा c है, और सिमिलरली ये जो है तुम्हारा d है। और मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट अगर सेम है, तो मैं बोलूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये 2y क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट, i को छोड़ देना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये जो है रियल पार्ट है और ये 5 + x ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रियल पार्ट के बराबर रहेगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, अगर तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा है तो 3x - 7 ये किसके बराबर रहेगा, रियल पार्ट के बराबर, यानी -5y के बराबर, -5y। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, यानी 2y। देखो i को छोड़ देना, i को छोड़ के जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। तो 2 × y दैट इज 2y, ये क्या है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, ये किसके बराबर है, 5 + x के बराबर।
ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, ये -5y इधर आएगा तो ये 3x प्लस 5y और ये -7 उधर जाएगा तो +7 एंड ये 2y उधर चले जाएगा, 5 इधर आएगा तो x - 2y और ये 5 इधर आ जाएगा तो -5। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे दो आपके पास इक्वेशन बन गए, लीनियर इक्वेशन बन गए। आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकलेंगी, आपकी वैल्यूज निकलेगी, दो वैल्यूज निकलेगी, x और y की वैल्यू निकलेगी और वो क्या रहेगा, तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, तुम्हारा आंसर। आपको सिंपल ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो आपको पता है ना। जैसे कि ये तुम्हारे पास है, ये वाला ये। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट में क्या करता हूँ, x का कोएफिशिएंट मैच करता हूँ तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 और दूसरे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3x माइनस 6y, ठीक है, और -15। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैंसिल करना है तो माइनस कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बनेगा, 11y बनेगा और ये बनेगा 22। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या बना, 22/11, तो y इक्वल टू कितना बना, 2। ठीक है, और ये वैल्यू मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो ये बनता है x - 2 इंटू वाई के जगह मैं पुट कर रहा हूँ 2। ठीक है, इक्वल टू -5, ये क्या बना 4, तो x -4 इक्वल टू -5 यानी x इक्वल टू -5 प्लस 4 यानी x इक्वल टू कितना बना, -1। ठीक है, इस तरह आपको x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है अब देखो, इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल प्रूफ करना है। अच्छा, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन अच्छा होने को होना है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन तुमको गेसिंग नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन के सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा होते जाएगा और आपका सॉल्यूशन करने का जो ये है स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला गया है कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई जो किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, गिवन है तुम्हारे पास x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस आई अपॉन c प्लस आई। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट एंड बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, मैं दोनों साइड क्या ले रहा हूँ, कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। अच्छा, कॉन्जुगेट लेना बोले तो क्या करना है कि सिंपल जो भी प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यानी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये है तो ये वाला साइन चेंज होगा, ये और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
a माइनस आई बी, ठीक है, नीचे c माइनस आई डी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर देता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, x प्लस आई वाई इंटू इधर क्या बनेगा, x माइनस आई वाई, इधर अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी, नीचे c प्लस आई डी, इंटू में क्या है, अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी और नीचे c माइनस आई डी, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए देखो, जब भी पावर क्या होता है, सेम होता है, तो मैं कॉमन करके लिख सकता हूँ। यानी अगर मान लो a का पावर m है और b का पावर भी m है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, a इंटू b का पावर m, ठीक है। और रूट नथिंग बट योर पावर, रूट नथिंग बट योर पावर, यानी सपोज मान लो इसका पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाइड करूंगा तो इनका कॉमन पावर क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। यानी मैं क्या कर लेता हूँ कि दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, तो ये एक ही रूट बन जाएगा, ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो तुम्हारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाइड करता हूं, तो उसका रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट है, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, नीचे में भी वैसी अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू में उसका कॉन्जुगेट, तो c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही तो मेरे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। दैट इज, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, जो मैंने सिंपल क्या किया, बाय टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड करके कर दिया, ठीक है। इस तरह कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी प्रूविंग कर सकता हूँ। इसको मॉड्यूलस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मॉड्यूलस से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट है इफ Z1 एंड Z2 आर complex number such that are complex number such that 2Z1 upon 3Z2 is a purely imaginary, is a purely imaginary number, ठीक है। then find mod of Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2, ठीक है। क्या बोला गया है कि आपके पास बोला गया है कि द Z1 एंड Z2 आर प्योरली, ये Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि आपका जो 2 टाइम्स ऑफ Z1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ Z2 है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोले तो जिसका रियल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। अगर ऐसा है तो तुमको ये सॉल्व करना है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन
Z1 प्लस Z2 ये निकालना है। आपको क्या निकालना है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 ये निकालना है। ठीक है, पहली गिवन कंडीशन ये प्योरली क्या है? इमेजिनरी है। आपको बोला गया है 2Z1 अपॉन 3Z2 आर प्योरली इमेजिनरी। अच्छा है, आर प्योरली इमेजिनरी, जो भी इमेजिनरी होता है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ आई होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, क्योंकि मेरे को पता है ये इमेजिनरी नंबर है, लेकिन ये जो लैम्डा है वो किसके बराबर, यानी एक जनरल नंबर हो सकता है। सपोज मान लो ये अगर 3 टाइम्स ऑफ आई, ये प्योरली क्या होता है? इमेजिनरी होता है। 4 टाइम्स ऑफ आई, ये क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी होता है। ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ क्या बोला गया है? इमेजिनरी बोला गया है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी है क्या? इसीलिए मैंने क्या किया, इसको जनरलाइज करते हुए मैंने क्या ले लिया? उसकी जगह लैम्डा ले लिया। उसकी जगह मैंने क्या ले लिया? लैम्डा ले लिया। ठीक है, अगर ये लैम्डा आई है तो यहां से आपको पता चला Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या बना? ये 3 मल्टीप्लाइड होगा तो 3 लैम्डा अपॉन 2i बन गया। ये हो गया तुम्हारा Z1 बाय Z2 की वैल्यू आ गई। आपके पास क्या आ गई? Z1 बाय Z2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास Z1 बाई Z2 की वैल्यू आपके पास है ना? यानी आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें Z1 बाई Z2 क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैं Z2 कॉमन लेता हूँ मॉड के अंदर, यहाँ से मैं ऊपर से न्यूमरेटर से Z2 मैंने कॉमन ले लिया। Z2 कॉमन ले लिया तो ये बना Z1 अपॉन Z2 और माइनस इधर क्या बना? 1, क्योंकि Z2 तो बाहर आ गया है ना। जो चीज अगर कोई कॉमन निकालता हूं मैं, अगर कोई कॉमन निकालता हूं, जिसके पास जो नहीं होता है वो उसके डिनोमिनेटर में चले जाता है। ठीक है, तो यहां से Z2, सिमिलरली नीचे से Z2 मैं कॉमन लेता हूं तो इधर क्या बनेगा? Z1 अपॉन Z2 प्लस 1। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद Z2 से Z2 कट गया। ठीक है, Z2 से Z2 कटने के बाद तुम्हारे पास बचा क्या? Z1 अपॉन Z2 माइनस 1 मॉड, नीचे उसके नीचे Z1 अपॉन Z2 प्लस 1। ठीक है, तुम्हारे पास Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू है पास, तुम्हारे पास किसके बराबर है? 3 लैम्डा अपॉन 2 आई के बराबर। तो वो वैल्यू मैं पुटअप करता हूँ, ये वाली वैल्यू मैं क्या कर पाता हूँ? Z1 बाई Z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो ये मॉड ऑफ ये रहेगा 3 लैम्डा अपॉन 2i माइनस 1 और नीचे 3 लैम्डा अपॉन 2i प्लस 1। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाइड करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे 3 लैम्डा i माइनस 2 अपॉन 2 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली नीचे में भी वही होगा, 3 लैम्डा i, इधर क्या रहेगा? प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कटने के बाद ये बचा यहाँ पे 3 लैम्डा i माइनस 2 और नीचे 3 लैम्डा i और इधर क्या? प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसको मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, ये वाली टर्म आगे कर देता हूँ, ये वाली टर्म पीछे कर देता हूँ। तो ये दिख जाएगा तुमको माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा i और नीचे में 2 प्लस 3 लैम्डा है। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, यही मॉड न्यूमरेटर को जाएगा, यही डिनोमिनेटर को जाएगा। तो ये अगर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो यही मॉड न्यूमरेटर को जाएगा और यही मॉड डिनोमिनेटर को जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था, अगर मान लो a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैं मॉड लेता हूं तो वो क्या होता है? वो क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, है ना। मैं मॉड लेता हूं तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर। नीचे में भी वही मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बनेगा, 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर बनेगा। नीचे में भी क्या बनेगा?
4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 4 और यहाँ पे भी क्या बनेगा 9 लैम्डा होल स्क्वायर बनेगा। यानी न्यूमरेटर में जो वैल्यू बनेगी वही वैल्यू डिनोमिनेटर में बनेगी। और आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी आपके पास ये जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, इस तरह पहले तो गिवन कंडीशन यूज करना है। गिवन कंडीशन से यूज करने से उससे कहीं वहां से कुछ ना कुछ वैल्यूज निकलेगी, वो वैल्यू बाद में कैलकुलेशन में यूज करना है। जैसे कि हमने पहली गिवन कंडीशन यूज की, वहां से हमने क्या निकाला z1 बाई z2 की वैल्यू निकाली जो किसके बराबर थी 3 लैम्डा बाई 2 i के बराबर। उसके बाद जो सॉल्यूशन करना था वो ले लिया, है ना। यहाँ पे मैंने z1 बाई z2 क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद सिंपल z1 बाई z2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप करके बाय यूजिंग मॉड्यूलस प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसका आंसर कितना है 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्यूशन करने हैं।